नमस्कार, आरती जी की स्वादिष्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ, छठ पूजा का दूसरा दिन है तो उस दिन खीर और रोटी बनती है, जिसे रसिया रोटी भी कहते हैं और खीर रोटी भी कहते हैं, और इसे खरना की पूजा भी कहते हैं। तो इस दिन भर निर्जला उपवास रह के शाम को खीर और रोटी बनाया जाता है, तो उसी का भोग छठी मैया को लगाया जाता है और वही भोग सारे परिवार के लोग खाते हैं और जो व्रत किया रहता है वो खाता है। तो चलिए बना लेते हैं खीर और रोटी। तो पहले बनाने से पहले चूल्हे की पूजा की जाती है, तो चूल्हे की पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे, घी का दिया जलाया जाता है और एक लोटा जल रखा जाता है। जल से छिड़काव किया जाता है, चूल्हे पे छिड़काव करके आरती उरती करके और चूल्हे को तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद ही चूल्हा जलाया जाता है और एक फूल गैस के चूल्हे पे रख दिया जाता है और आरती करी जाती है। तो इस तरह से आरती करके दीपक को चूल्हे पे रखा जाता है। चलिए लेते हैं एक बर्तन, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने से नीचे तले में नहीं लगता है दूध, तो फिर इसमें दूध डालेंगे। खीर बनाने है मुझे तो दूध डाल लेंगे। शहरों में अक्सर दूध थैली में ही मिलता है, गांव में तो डायरेक्ट दूध निकालो और बनाओ, तो यहाँ पे थैली में ही दूध मिलता है। गैस जला ली हूँ और दूध को रख दी हूँ। दूध जब तक पकता है तब तक चलिए चावल धुल लेते हैं अच्छी तरह से 2-3 पानी से। इसमें थोड़ा सा नया चावल मिला लें, तो नया चावल को हमने थोड़ा सा डाला है इसमें, तो इसे धुल ली हूँ चावल को 2-3 पानी से। इसको धुलने के बाद चलिए आगे की तैयारी करेंगे। तब तक कुछ ड्राई फ्रूट है, इसे कट कर लेती हूँ। काजू बादाम और नारियल है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट करेंगे खीर में डालने के लिए। तो इसी तरह सारे ड्राई फ्रूट को कट कर लेती हूँ। आपके पास क्रशर हो तो उसमें क्रश कर सकते हैं, मैं चाकू से ही कट कर रही हूँ। तो इलायची भी लगेगा, तो 4-5 इलायची ले ली हूँ, उसे कूट लूँगी खलबट्टे में डाल के। इलायची भी हमारी कूट चुकी है। चलिए इसे एक कटोरी में निकाल के इसके छिलके को अलग कर दूँगी। छिलके को अलग करके इसके एक एक दाने को निकाल लूँगी। थोड़ा जैसे पूरा पाउडर नहीं बनाई हूँ, बस हल्का सा क्रश करी हूँ, तो इसका छिलका निकल जाएगा। तो इसे डाल देंगे। छिलके को चाय पत्ती भी डाल दूँगी। चाय पत्ती में डालने से स्वाद अच्छा आता है, तो इसको फेंके ना, चाय पत्ती में डालने। तो देखिए ये सब तैयार हो गया है खीर में डालने के लिए। काजू बादाम का टुकड़ा और नारियल का और इलायची। तो चलिए उबाल आ चुका है दूध में, तो चावल धुली थी पहले ही, तो डाल दूँगी। चावल देखिए उबल रहा है। इस तरह से खीर बनाए तो बहुत टेस्टी बनती है। इस खीर को गुड़ में भी बनाया जाता है, तो मैं तो चीनी में ही बना रही हूँ। जब तक हमारी खीर पक रही है तब तक आटा को लगा लेंगे। आटा एकदम साफ़ स्वच्छ थाली में लगाएं, और जो चलनी रहती चालने वाली ये भी नई रहती है, या तो अगर है पहले से तो उसको अच्छी तरह से धुल लिया जाता है, तब इसके बाद उसी से आटा चाला जाता है। तो आटे को गूँथ लेंगे, अपने परिवार के हिसाब से आटा लें और गूँथ लें। मैं अपने पूरे परिवार के लिए बना रही हूँ, तो जितना मतलब अपने परिवार के हिसाब से आटा गूँथ रही हूँ। तो इसी तरह से
नॉर्मली आटा जैसे गूँथा जाता है उसी तरह से आटा को गूँथ लें। तब तक हमारी उधर खीर भी पक रही है। खीर पकने के बाद तब हम रोटी बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को गूँथ लेंगे। आटा हमारा लगभग गूँथ चुका है, तो चलिए देखते हैं खीर हमारी पकी कि नहीं। खीर हमारी पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे सारी सामग्रियों को। खीर अच्छी तरह मतलब पक गई, इसका चावल भी पक गया। अब डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल के इसे मिला लेंगे और इसमें कटा हुआ नारियल का टुकड़ा डालेंगे और ये काजू बादाम है, इसे भी डाल लेंगे। डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। फिर इसके बाद डालेंगे उसमें चीनी। अपने मीठे के हिसाब से चीनी डाल लें। मैंने छोटी वाली सी कटोरी से थी तो उससे 2.5 कटोरी डाली हूँ। एकदम छोटी सी थी, उसमें 2-3 चम्मच जाता होगा चीनी। खीर हमारी पक चुकी है, तो इस पे ढक्कन लगा के गैस बंद कर देती हूँ। तो चलिए मेरा आटा भी तैयार हो गया है। तो देख लेते हैं तवा हमारा गर्म हुआ कि नहीं। तो एक छोटी सी रोटी बना के तवे पे डालेंगे। चलिए तब रोटी बना लेते हैं। इस तरह से एक चकई लेंगे और रोटी को सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। तवा हमारा रोटी बनाने के लिए गरम हो चुका है। चलिए अब रोटी को डाल लेते हैं तवे पे। आप रोटी छोटा या बड़ा कैसा भी बना सकते हैं। रोटी को हम तवे पर ही सेक लेंगे। इस तरह से देखिए कितनी फुली फुली रोटी बन रही है। तो तवे पे ही सेकेंगे। गैस पे भी डायरेक्ट सेका जाता है, मैं तवे पे ही सेक रही हूँ। एक रोटी हमारी बन गई, अब दूसरी भी बना लेंगे। तो इसे भी उसी तरह से सेक लेंगे। देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छी फूल गई है। तो इसी तरह से सारी रोटियों को बना लेंगे जैसे पहली और दूसरी बनाई हैं। तो देखिए हमारी सारी रोटी बन चुकी है। अब चलिए हम थाली को भी सर्व कर लेते हैं। पहले इसे थाली लगाएंगे, फिर पूजा करेंगे। आग, वो जो गाय का कंडा होता है उसका बनाया जाता है उपला या गोहरी। तो उसको थोड़ा सा छोटा टुकड़ा कट करके मतलब तोड़ के डाल लें गैस पे तो जल जाएगा। तो यहाँ पे छोटा छोटा गोल गोल मिलता है, तो उसी को मैं लाई थी मार्केट से। तो उसे गैस पे रख दी थी, तो जल चुका है। तो उसी पे पूजा करेंगे। उस पे खीर और ये रोटी का अग्यार किया जाता है, होम किया जाता है और उसमें गुड़ और घी डाला जाता है। तो इसी तरह से मैं खरना की पूजा करी हूँ। देखिए इस तरह से आचमनी देना चाहिए खाना सर्व करने के बाद। फिर आग के ऊपर देखिए वो कंडा जला के रखी हूँ थाली में। उसके ऊपर घी डालेंगे 1 चम्मच, फिर उसके ऊपर से गुड़ डालेंगे
और फिर घी डालेंगे उसके ऊपर से, और जो छठ माता को भोग लगाया हुआ है तो वह थोड़ा थोड़ा निकाल के इसमें डालेंगे। चलिए, कुमकुम का तिलक लगाएंगे, फिर इसके बाद सिंदूर से तिलक लगाएंगे। इस तरह से खरना की पूजा होती है। और एक थाली में फल भी रखा जाता है। हमारी पूजा ये संपन्न हो गई है। 10-15 मिनट तक यह देखिए, ये खाने को थोड़ा थोड़ा निकाल के यहाँ पे चढ़ा देंगे, मतलब वहाँ उनको भोग लगाएंगे, फिर आचमनी देंगे, फिर पाँव पड़ के अपना जो गलती रहेगा उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। फिर इसके बाद माता रानी भोग लगाएंगी। 15-20 मिनट के बाद तब थाली उठा के उसी थाली का जो व्रत किया रहता है तो भोग लगाते हैं। घर में परिवार में भी बांटा जाता है यह प्रसाद। तो यह मेरी खरना पूजा रेसिपी और खरना की थाली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट के ज़रिए आप लोग ज़रूर बताना, और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखना। तो मिलती हूँ इसी तरह की रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे।